आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मजनू की मोहब्बत का सच्चा वाकया। एक बार मजनू को किसी ने देखा कि एक कुत्ते के पाँव चूम रहा है। उसने पूछा, ए मजनू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मजनू ने कहा, ये कुत्ता लैला की गली से होकर आया है, मैं इसलिए इसके पाँव चूम रहा हूँ। ऐसे मस्त और अक्ल में खराबी आए हुए इंसान को मजनू पागल न कहा जाए। क्या कहा जाए? किसी फारसी शायर ने यही बात शायर में कही है। मैं लैला के घर की दीवारों का तवाफ करता हूँ, कभी ये दीवार चूमता हूँ, कभी वो दीवार चूमता हूँ। और दरअसल इन घरों की मोहब्बत मेरे दिल पर नहीं छा गई, बल्कि उसकी मोहब्बत जो इन घरों में रहने वाली है। एक दफा शहर के हकीम ने सोचा कि लैला को देखना चाहिए कि मजनू और उसकी मोहब्बत के अफसाने हर एक की जुबान पर है। जब सिपाहियों ने लैला को पेश किया तो हाकिम हैरान रह गया कि एक आम सी लड़की थी, न शक्ल न रंग न रूप था। उसने लैला से कहा, तू दूसरी हसीनाओं से ज्यादा बेहतर नहीं है। लैला कहने लगी, खामोश रहे क्योंकि तू मजनू नहीं है। बादशाह ने लैला के बारे में सुना कि मजनू उसकी मोहब्बत में दीवाना बन चुका है। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं लैला को देखूं तो सही। जब उसने देखा तो उसका रंग काला था और शक्ल भद्दी थी। वो इतनी काली थी कि उसके माँ बाप ने लैल रात जैसी काली होने की वजह से उसको लैला काली का नाम दिया। लैला के बारे में बादशाह का ख्याल था कि वो बड़ी नाज़नीन और परी जैसी चेहरे की होगी, मगर जब उसने लैला को देखा तो उससे कहा, तू दूसरी औरतों से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। जब बादशाह ने ये कहा तो लैला ने जवाब में कहा, खामोश हो जा, तेरे पास मजनू की नज़र नहीं। अगर मजनू की नज़र होती तो तुझे दुनिया में मेरे जैसा खूबसूरत कोई नज़र ना आता। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार उसको किसी ने देखा कि रेत ढेर पर बैठे कुछ लिख रहा है। इस पर उन्होंने कहा, जंगल में एक आदमी ने एक बार मजनू को देखा कि गम के बयाबान में अकेला बैठा हुआ था। रेत को उसने कागज बनाया हुआ था और अपनी उंगली को कलम और किसी को खत लिख रहा था। उसने पूछा कि मजनू शहदा, तू क्या लिख रहा है? तू किसके नाम ये खत लिख रहा है? मजनू ने कहा, लैला के नाम की मशक कर रहा हूँ। उसके नाम को लिख कर अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ। नमाजी को मजनू की तंबीह। एक दफा एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। मजनू लैला की मोहब्बत में गर्क था। वो इसी मदहोशी में उस नमाजी के सामने से गुजर गया। उस नमाजी ने नमाज पूरी करके मजनू को पकड़ लिया। कहने लगा, तूने मेरी नमाज खराब कर दी कि मेरे सामने से गुजर गया। तुझे इतना नजर नहीं आया? उसने कहा कि खुदा के बंदे, मैं मखलूक की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मगर वो मोहब्बत इतनी हावी हुई कि मुझे पता न चला कि मैं किसी के सामने से गुजर रहा हूँ। और तू खालिक की मोहब्बत मैं गिरफ्तार है कि नमाज पढ़ रहा था, तुझे अपने सामने से जाने वालों का पता चल रहा था।